अगर किसी को हर वक्त याद कर रहे हैं, हर जगह याद कर रहे हैं, उससे बात करने का मन कर रहा है, शायद रोना भी आ रहा है, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने कोशिश की है कि मैंने जितनी भी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ उन्हें कुछ पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है ताकि आप तक ये बातें एक शॉर्ट फॉर्म में और जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ और आप मेरी बातों को समझ पाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा एक व्लॉग चैनल भी है जिसे हमने रिसेंटली ही क्रिएट किया है और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स उस पर आ रहे हैं। मेरी लाइफ के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, मैं किससे शादी कर रहा हूँ ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं और कब है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें हमने बताई हैं। मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया। अगर आप मेरे बारे में इंटरेस्टेड हैं कुछ भी जानने के लिए या मेरी ज़िंदगी में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो शायद वो चैनल भी आपके लिए है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, चैनल पे जाइए। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद उस चैनल पे आए हैं तो कमेंट में उसकी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा #KSR फैमिली, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इस वीडियो से आए हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जब भी हम किसी को याद करते हैं तो अक्सर हम उनके बारे में वही चीज़ें याद करते हैं जो अच्छे पल उनके साथ बीते हैं, जो अच्छा टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया है, और वही चीज़ें हमें बार बार याद आती हैं और हमें रिग्रेट होता है कि अब वो अच्छा टाइम हम स्पेंड नहीं कर सकते, या हमारे माइंड में ये रहता है कि हमने कोई बहुत अच्छा इंसान खो दिया या फिर उससे अच्छा इंसान हमें मिल ही नहीं सकता, हमें तो वही चाहिए था, या हमने कोई गलती कर दी, या तो फिर वो उस टाइम पे अच्छा था अब क्यों बदल गया। और ये सारी चीज़ें आपको याद आती हैं। जब भी वो अच्छे पल याद आते हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर आप बुरा फील करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारा माइंड ऐसे कस्टमाइज हुआ है, मतलब हमारा माइंड ही ऐसे है, ब्रेन ही ऐसे बना हुआ है कि वो मेमोरीज़ को इस ऑर्डर में याद रखता है कि कौन सी अच्छी मेमोरीज़ है, बुरी मेमोरीज़ एंड ऑल। तो जब हम उस इंसान के साथ नहीं हैं तो एक्चुअल में हमें उनके साथ बिताए हुए अच्छे पल ही याद आ रहे हैं। पर आपको एक चीज़ करनी है, वो ये करना है कि आपको अपने ब्रेन को याद दिलाना है, अगर इतना ही अच्छा रिश्ता था, अगर इतनी ही अच्छी मेमोरी थी, अगर वो इतना ही अच्छा इंसान था तो ये रिश्ता रहा क्यों नहीं, ये रिश्ता चला क्यों गया, या ये रिश्ता टूट क्यों गया। तो आपको ये समझना है कि शायद वो रिश्ता इतना अच्छा नहीं था, शायद वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट इतनी नहीं थी, शायद वहाँ पे आपको इतनी इज्जत नहीं दी जा रही थी, पर आप फिर भी थे वहाँ पे। शायद आप रोज़ ये बता के कि आपको क्या चाहिए इस वजह से परेशान थे। शायद छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको वहाँ भीख मांगनी पड़ रही थी, शायद किसी के आगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए झुकना पड़ रहा था। पर ये सारी चीज़ें आप भूलने लगते हो और आपको सिर्फ वही चीज़ें याद आती हैं जो अच्छी थी। अगर इतना अच्छा होता तो ये रिश्ता चलता। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को ये भी याद दिलाना है कि यादें अच्छी थी तो बुरी भी थी। वो इंसान इतना अच्छा होता तो ये रिश्ता चलता। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है या एक डायरी लेनी है, अगर आपके पास डायरी लेनी है, और उसमें लिखना है कि आप क्यों अलग हुए, क्या रीज़न था, क्या बुरी चीज़ें भी थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसकी बुराई करनी है अपने मन में, बट एक लॉजिकल रीज़न लिखना है कि यार उसकी और मेरी मेंटालिटी मैच नहीं कर रही थी, या फिर वो ज़िंदगी से कुछ और चाहती थी, मैं कुछ और चाहता था, या फिर एज अ पार्टनर उसे कुछ और क्वालिटीज़ चाहिए थी और मुझे कुछ और क्वालिटी चाहिए थी, या फिर वो जो चीज़ें मांग रही थी उसके लिए शायद मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत नीचे जा रही थी, या मैं उन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल नहीं था। अगर वो चीज़ों पे मैं एग्री भी करता तो शायद मैं आगे तक नहीं चल पाता, या फिर वो इंसान जाना ही चाहता था, आप उसको रोक ही नहीं सकते थे। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है कि ये सब चीज़ें क्यों हुई, क्या रीज़न था, क्या बुरी चीज़ें भी थी जिसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ।
ठीक है, क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, या क्या चीज़ें थी जिन्हें आप टॉलरेट नहीं कर सकते। कई बार हम जानते हैं कि वो इंसान बुरा है, पर फिर भी हम उनके पास वापस जाना चाहते हैं। वो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन उन चीज़ों को याद ही नहीं कर रहा होता, उन मोमेंट्स को याद ही नहीं कर रहा होता जब आपको वीक फील हुआ था। जब आप लिखने लगोगे तो ज़रूर उसमें ये चीज़ लिखना कि आपको कैसा फील हुआ जब उस इंसान ने आपको चीट किया, या उस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, या उस इंसान ने वो चीज़ें की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। फील कैसा हुआ आपको? जब आप अपने फीलिंग्स को पेपर्स पे उतारेंगे और जब भी आपको याद आएगी या उससे बात करने का मन करेगा, उसे पढ़ेंगे कि ये चीज़ें हुई, मैं इस टाइम पे तुमसे भीख मांग रहा था, या मैं इस टाइम पे तुमसे बात करना चाहता था, या इस टाइम पे तुमने मुझे चीट किया, मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्या अब मुझे उससे बात करनी चाहिए? तो 90% श्योर हूँ कि आपका ब्रेन यही बोलेगा कि नहीं, और वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, आपको ये समझना है। पॉइंट नंबर 2, शुरू में आपका बहुत मन करेगा, स्टार्टिंग डेज में जब भी हम किसी से सेपरेट होते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, जब हम सेपरेट होते हैं तो हमारा बहुत मन करता है उस इंसान से बात करने का। ठीक है, पर आपको ये समझना है कि अगर आप अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे रिएक्ट करना बंद कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सॉल्व होने लगेंगी। कई बार क्या होता है कि या तो यूजुअली लोग अल्कोहल पी लेते हैं, या वैसे वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, फ़ोन लगा देते हैं और फ़ोन लगा के रोने लग जाते हैं, या कुछ और चीज़ हो जाती है, या उसके किसी फ्रेंड को फ़ोन लगा के रोने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि इन सब चीज़ों के करने से आगे वाला आदमी और श्योर हो जाता है कि ऐसे नेगेटिव और रोंदू इंसान के साथ मुझे रहना ही नहीं है, जो मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। जब मैंने बोल दिया कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, तो तब भी ये इंसान बार बार मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, मेरी इमेज दूसरों के सामने ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, या मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उससे आपकी भी रिस्पेक्ट ख़त्म होगी, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगी। आप जिस इंसान के सामने रो रहे हो वो तो ऑलरेडी आपकी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, और वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होना। तो सबसे पहले अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे रिएक्ट करना बंद करो। कोशिश करो, रोना रो, चीखना चीखो, चिल्लाना चिल्लाओ, पर रिएक्ट मत करो। किसी को जाके इसलिए मत बोलो कि आप उसे याद कर रहे हो, या उसे फ़ोन मत करो, या कुछ रिएक्ट मत करो। कोशिश करो एक जगह बैठ जाओ, ठीक है, या फिर बाहर चले जाओ, गो फॉर अ वॉक, किसी से बात कर लो, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ जाओ। ठीक है, तो मैं जो करता हूँ, मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, अगर मुझे कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आया, पहले जो बहुत आते थे, अब तो बहुत कम हो गए, पर कभी ऐसा मोमेंट आया तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, अपने कानों में ईयरफोन लगाता हूँ। एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है, वो है तू ना जाने आस पास है खुदा। ठीक है, अनजाना अनजानी मूवी का है, ये मुझे बहुत पसंद है। उसमें बेसिकली लिरिक्स ये हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो भगवान की मर्ज़ी से ही हो रही हैं, और आसपास ही है भगवान। तो वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं कान में लगाता था, एंड आई विल मतलब हुडी पहन के और मैं वॉक के लिए निकलता था। तो ये मेरा फेवरेट काम था कि जब मैं करता था कि मुझे एक्ट नहीं करना है किसी भी फीलिंग्स पे, तो मैं कोशिश करता था कि ऐसा मैं करूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, फीलिंग्स पे एक्ट करना बंद कीजिए। ठीक है, जब तक आप ये नहीं करेंगे। दूसरी बात इसी पॉइंट से रिलेटेड है, वो ये है कि शुरू में शायद आपको बहुत मुश्किल लग सकता है ये, जब आप खुद को ना बोलेंगे। ना बोलना बहुत ज़रूरी है, दूसरों से ज़्यादा खुद को। जब आप पहली बार, जैसे आपको कुछ खाने का भी मन कर रहा है, आप ये देखते हैं कि कोई बॉडी बिल्डर बिल्कुल ज़ीरो डाइट पे रहता है, ज़ीरो कैलोरी, ज़ीरो कार्ब्स, कैसे रहते हैं? क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है ना बोल बोल के। और आज तक आपने खुद को ना ही नहीं बोला, इस वजह से आपके विल पावर बहुत वीक है। तो अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए। स्टार्ट सेइंग नो टू योर ब्रेन। जब आपका दिमाग ये बोलेगा कि चल यार उससे बात कर लेता हूँ, एक बार कॉल तो मिला के देखता ही हूँ, एक बार मैसेज ही कर देता हूँ, स्टार्ट सेइंग नो टू योर ब्रेन। शायद स्टार्टिंग में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, पर धीरे 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 जब आप ना बोलोगे ब्रेन को, शायद ऐसा हो सकता है कि आप 10 बार ना बोलो, उसमें से 2 बार आपका ब्रेन से आप हार जाओ, या 3 बार हार जाओ, पर धीरे धीरे ये रेशो बढ़ने लगेगी। स्टार्टिंग में शायद 10 में से आप 2 बार ही कर पाओ, फिर उसके बाद 10 में से आप 3 बार करो, 4 बार करो। ठीक है, तो हारना नहीं है,
बस लगे रहना है, विल पावर को स्ट्रांग बनाना है और ना बोलना सीखना है, किसी और को नहीं, खुद को ना बोलना सीखना है। पॉइंट नंबर 3, डोंट स्टे अलोन। अकेले मत रहिए दोस्त, बिल्कुल भी अकेले मत रहिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। ये सब मत कीजिए। जब आपको किसी की याद आए तो कोशिश कीजिए 2-4 लोगों के साथ रहें, ताकि आप डिस्कस कर पाएँ, आपका माइंड डाइवर्ट हो पाए। वो जो याद वाला फेज़ होता है ना, वो बस थोड़ी सेकंड का होता है, जब मतलब वो याद आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली होती है और आप कुछ कर देंगे, ठीक है। तो अगर उस टाइम पे आप अपनी फैमिली के साथ जाके बैठ जाते हैं, या फिर अपने किसी फ्रेंड्स के साथ जाके बैठ जाते हैं, या फिर बाहर चले जाते हैं, जैसे कोई मतलब वैसे शॉप पे चले गए, आपने कुछ ले लिया, आप थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे, बेसिकली आप लोगों के बीच में रहेंगे। आप अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं, कहीं चाय पीने चले गए, ठीक है, एक चाय ले ली, कोई रेस्टोरेंट में बैठ गए। अकेले मत रहिए, कोशिश कीजिए 2-4 लोगों के साथ रहें, किसी दोस्त के साथ रहें। दोस्त भी नहीं है तो बैठ जाइए, गली में बहुत सारे जानवर होते हैं, जानवर आ जाएंगे आपके पास, थोड़ा उन्हें बिस्किट डाल दीजिए, ठीक है। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। प्लीज़ अकेले मत रहिए, जितना अकेले रहेंगे उतना ज़्यादा ये अकेलापन, ये किसी की याद आपको ओवरटेक करेगी। मतलब जितना आप अकेले रहेंगे उतना किसी की याद आपके ऊपर मतलब हावी हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि जब आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है तो आप उस टाइम को निकालने के लिए किसी के साथ रहें, अकेले मत रहिए। पॉइंट नंबर 4, एक पोस्टपोनमेंट थेरेपी होती है। पोस्टपोनमेंट थेरेपी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उस पर एक डिटेल वीडियो भी है, आई बटन पे आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो जाके चेक कर लीजिएगा। तो पोस्टपोनमेंट थेरेपी है क्या? बेसिकली आप पूरे दिन उसको याद करते रहते हैं, हर वक्त आपको याद आती है। तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम बनाना है उसे याद करने का। मतलब जैसे कि आप ये मत बोलिए कि मैं उसे याद नहीं करूँगा, आप ये बोलिए कि मैं 8 से 9 या 9 से 10 रात को या सुबह या दोपहर को, जब भी आपको लगता है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट टाइम है, मैं उस टाइम पे उसे याद करूँगा। और जो भी आप याद करते हैं उसे लिखिए, राइट डाउन। एक डायरी लीजिए, डायरी खरीद लीजिए और वो डायरी में लिखिए कि आप क्या याद कर रहे हैं। तो दिन में जितनी बार भी याद आती है या आपको ऐसा लगता है कि आप बैठ के बस याद ही करे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको अपने ब्रेन को बोलना है कि मुझे शाम को 6 बजे से याद करना है या 7 बजे उसे याद करना है, ठीक है। शुरू में थोड़ा ब्रेन ऐसे करेगा कि नहीं नहीं नहीं, याद फिर से आने लगेगी, बट दैट्स अ रियल ट्रेनिंग कि आप धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। तो शायद शुरू में 10 बार आपका ब्रेन आपकी बात ना माने, एक ही बार माने, पर धीरे धीरे मानने लग जाएगा, ठीक है। तो जब आप पर्टिकुलर टाइम पे उसे याद करने लग जाएंगे तो आप पूरा दिन उसे याद नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग पूरा दिन याद करते रहते हैं, तो जो ये पूरा दिन आपका याद करने वाला टाइम है ना, ये कम हो जाएगा। और जब ये कम हो जाएगा तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे याद कर रहे हो। और दूसरी बात, जब आप याद कर रहे हैं तो उसे राइट डाउन कर रहे हैं, मतलब अपने ब्रेन से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बस एक जगह पे बैठ के ओवरथिंक करे जा रहे हैं कोई ना कोई सिचुएशन के बारे में। इससे आपका पूरा दिन भी प्रोडक्टिव रहेगा और आप भी हेल्दी फील करेंगे। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इस थेरेपी के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। पॉइंट नंबर 5, एक जगह पे बैठे मत रहिए अब पूरे दिन, या बोर मत करिए अपनी लाइफ को, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करिए। मैं मानता हूँ कि ये टाइम बहुत सैड होता है, ये टाइम पे आपको कुछ करने का मन नहीं करता, मन करता है पूरे दिन बेड पे बैठे रहें या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, कुछ भी ना करें, बॉडी में एनर्जी जैसा कुछ फील नहीं होता, बहुत लो फील होता है, जानता हूँ मैं। पर फिर भी अगर कुछ भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपना रूम क्लीन कर लीजिए। इतना ही छोटा सा, छोटे से छोटा। क्या होता है कि जब आप कोई भी काम को कंप्लीट करते हैं तो उस टाइम पे जैसे ही आप उस काम को कंप्लीट करते हैं तो आपका ब्रेन सिग्नल देता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है, तो आपको यूज़लेस सा फील नहीं होगा अपनी लाइफ में, तो आपको कुछ अचीवमेंट फील होगी, तब आप हैप्पी फील कर पाएंगे। और अगर आपको जिम जाने का मन है तो जिम जाइए। ये नहीं बोल रहा कि आप 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, पर चीज़ों को कंप्लीट करें। जो भी आपने सोचा है, एक रात पहले सोचा कि कल मैं ये करूँगा, टाइम टेबल बनाया एंड ऑल दैट, अगर आपने टाइम टेबल में एक ही चीज़ लिखी है, वो एक चीज़ कीजिए, पर कीजिए। मुश्किल होगा, पर जब आप करेंगे तो आपका ब्रेन आपको अचीवमेंट की फीलिंग देगा, और वो अचीवमेंट की फीलिंग इतनी अच्छी होगी कि आपको किसी की याद आना तो दूर की बात है, आप अपनी लाइफ में बिजी होने लग जाएंगे, आप अपनी लाइफ में ही हैप्पी रहने लग जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, स्टे अवे फ्रॉम ट्रिगर्स। अब ये ट्रिगर क्या है? जैसे बॉम्ब का एक ट्रिगर होता है, वैसे मेमोरीज़ का एक ट्रिगर होता है, ठीक है। ट्रिगर आप किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो,
या उसकी कोई वीडियो या उसका दिया हुआ कोई गिफ्ट या कोई पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है जो आपको स्पेशली उस इंसान की याद दिलाए। अगर कोई भी चीज़ आपको उसकी बार बार याद दिला रही है, पहले उसे नोटिस कीजिए कि क्या चीज़ है जो उसकी बार बार याद दिला रही है। अब आप बोलेंगे सर हर चीज़ में उसकी याद आ रही है, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद दिलाती होंगी और कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद आती होगी। मतलब एक है आप वेले बैठे हुए हैं, आपको याद आ रही है, वो ठीक है। पर अगर कोई चीज़ है जो आपको याद दिला रही है, जैसे उसका दी हुई कोई वॉच है या कोई पेंटिंग है या फिर कोई रिंग है, कोई ब्रेसलेट है, कुछ भी हो सकता है। शायद आपके फ़ोन में उसकी फ़ोटोज़ हों, चैट्स हों, उन सबको निकाल के थोड़ा सा दूर रहिए। थोड़ा सा ये सारे ट्रिगर्स हैं उसकी मेमोरी के। जैसे बॉम्ब का ट्रिगर है, वैसे ही ये उसकी मेमोरी के ट्रिगर है। जैसे ही आप इनके कांटेक्ट में आएंगे, मेमोरीज का बॉम्ब फट जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इन ट्रिगर से थोड़ा दूर रहें। एंड लास्ट पॉइंट इज स्टे बिजी एंड प्रोडक्टिव एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ। बस अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा व्यस्त रहिए अपने आप को लेकर, और अपने आप को थोड़ा वक्त निकाल के अप्रिशिएट कीजिए। दूसरों को याद करते करते खुद को भूल जाते हैं। खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ भाई तू सही इंसान है, ठीक है, कोई नहीं, चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं। एक्सेप्ट द सिचुएशन। जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लग जाओगे कि हाँ यार मैं पहला इंसान नहीं हूँ जिसके साथ ये हुआ है, और होते हैं लोग ऐसे ही होते हैं, सबके साथ होता है, और आप अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ यार तू कर लेगा, ये चीज़ें भी तो की है ना तूने पहले, ये सारी चीज़ें भी तो हुई हैं ना तेरे साथ, फिर भी आगे बढ़ गया ना, तो ये भी कर लेगा। तो अप्रिशिएट करो, एक्सेप्ट करो जो भी हो रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। अपनी वैल्यू समझो दोस्त। इतनी थी ये वीडियो। होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिला हो, इस वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हो। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। हिट द लाइक बटन। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।